ठंड में ऊपर गोरी, नीचे काली बहन का ससुराल। माँ, मैंने नाश्ते में सबके लिए हलवा पूरी बना दिया है। अब मैं कॉलेज के लिए जाती हूँ। माँ, आपने मेरा नाश्ता नहीं बनाया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारी बड़ी बहन ने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, करके चली जाओ। शिखा, जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगा देती हूँ, करके जाना। कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे काले हाथों का बना हुआ खाना नहीं खाना। शिखा को अपनी बड़ी बहन बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिस बात से पार्वती परेशान थी। शिखा नाश्ता किए बिना ही चली जाती है। इन दोनों बहनों के बीच में ये दरार पता नहीं कब खत्म होगी। मैं क्या करूं ऐसा जिससे दोनों बहनें हमेशा एक साथ खुशी से रहें। तभी पार्वती के दिमाग में दोनों बहनों की शादी एक ही ससुराल में करने का ख्याल आता है। जैसे ही उसकी तबीयत ठीक हो जाती है, वह पंडित के पास जाती है। पंडित जी, मेरी दोनों बेटियों के लिए कोई अच्छा सा ससुराल बताइए जिसमें वह खुशी से रह सकें। धूप और छांव को एक साथ एक ही घर में रखने की सोच रही हो बहन जी? वो दोनों खुश रह पाएंगी? मेरी बड़ी बेटी तो समझदार है, छोटी बेटी भी समय के साथ समझ जाएगी। आप रिश्ता ढूंढिए। पार्वती ऐसा कहकर वापस घर लौट आती है। कुछ दिन बाद रिश्ता मिल जाता है और पार्वती अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता एक ही ससुराल में तय कर देती है। माँ, मेरी शादी कोई मजाक नहीं है। रिश्ता करने से पहले आपको एक बार सोचना चाहिए था। मैं ये शादी नहीं करूंगी। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। क्यों मेरी आखिरी ख्वाहिश को बर्बाद कर रही हो? मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने शादी की तारीख भी निकाल दी है। अगर अब तुम शादी के लिए मना कर दोगी तो क्या इज्जत रह जाएगी? मैं तो मर ही जाऊंगी जीते जी। शिखा को ना चाहते हुए भी शादी के लिए हाँ करनी पड़ती है। दोनों बहनों की शादी एक ही ससुराल में हो जाती है। जहाँ महेश्वरी को एक गोरी और सुंदर बहू मिलती है तो दूसरी काली कलूटी होती है। आओ बहू, घर के अंदर आओ, तुम्हारा स्वागत है। घर के अंदर आते ही दोनों बहनें कपकपाने लगती हैं। माँ जी, आपके घर में तो बहुत ज्यादा ठंड है। मुझसे इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं की जाती है। मुझे ये बताइए, मेरा कमरा कहाँ है? शिखा की ठंड की वजह से बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है, जिसके चलते माहेश्वरी उसे अपने घर के ऊपर वाले कमरे में भेज देती है। आयशा बहू, तुम नीचे वाले कमरे में रह लेना। तुम्हारी छोटी बहन को कुछ ज्यादा ही ठंड लगती है। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आयशा को बहुत ठंड लगती है। उसके कमरे की खिड़की भी टूटी होती है, जिससे ठंडी ठंडी हवाएं कमरे के अंदर आती हैं। इस खिड़की का कुछ करना होगा, नहीं तो पूरी रात ठंडी ठंडी हवाओं से ठंड बहुत ज्यादा लगेगी। आयशा खिड़की पर एक पर्दा लगा देती है। अपने ससुराल के पहले दिन पर जैसे तैसे करके दोनों बहू सो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, कैलाश को एक कॉल आता है। लेकिन ऐसे कैसे आप मुझे जॉब से निकाल सकते हो? नहीं, ये ठीक नहीं है। मुझे कम से कम एक नोटिस पीरियड तो दे देते। कैलाश फोन पर बहुत ज्यादा परेशान होता है। कुछ देर में कॉल कट हो जाती है और वह अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। क्या हुआ जी? आप क्यों परेशान हो? मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। मेरी किसी प्रेजेंटेशन में बहुत भारी मिस्टेक हो गई होगी। आयशा हैरान रह जाती है। तभी अपने ऊपर के कमरे से नीचे आते हुए शिखा भी ये सुन लेती है, जिसका वह फायदा उठाती है। हे भगवान, इस घर के भी कर्म फूट गए। मेरी बड़ी कल्लो बहन के इस घर के अंदर आते ही आज तो सिर्फ नौकरी छूटी है, कल को पता नहीं क्या होगा। ये बात माहेश्वरी के दिमाग में बैठ जाती है और वह अपनी बड़ी बहू को अपशगुनी समझने लगती है, जिसके चलते वह बड़ी बहू को कुछ नहीं समझती और घर के सारे काम भी ठंड में आयशा से ही करवाती है। अरे, घर में कितने सारे काम पड़े हैं और तुम यहाँ आराम फरमा रही हो। जाओ जल्दी जाकर काम करो, अभी तो कपड़े भी धोने हैं। अच्छा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है माँ जी। काम कैसे करूंगी मैं? यहाँ बहुत ठंड लगती है। रात भर ठंडी हवाओं से मुझे सर्दी लग गई। ओह, देखो तो सही, महारानी ने बहाना बनाना शुरू कर दिया। शादी के कुछ दिनों बाद ही चुपचाप जाकर काम कर लो। मुझे बहाने सुनने की आदत नहीं है। आयशा बहुत सीधी थी। वह चुपचाप कपड़े धोने चली जाती है। उसे बहुत तेज ठंड लगती है। उसके घर के नीचे वाले कमरे में जरा भी धूप नहीं आती। धूप सेकने वह अपनी बहन शिखा के कमरे में पहुंच जाती है। अरे वाह, धूप आने की वजह से ये कमरा कितना गर्म हो गया है।
नीचे वाला कमरा तो बहुत ही ठंडा है। हवाएं सीधा घर की खिड़कियों से और दरवाजे से अंदर आती हैं। अरे ओ कल्लो, काला भुना हुआ चना, चली जा यहाँ से अपने कमरे में। जा, मेरे कमरे में आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? शिखा, ये सब क्या है? तुम मुझसे ये कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। अब जब मैं माँ के सामने हूँ ही नहीं तो मैं अपनी भड़ास आराम से निकाल सकती हूँ। मुझे तुम बचपन से ही पसंद नहीं हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मेरे माता पिता तुम्हें कूड़े खत्ते से उठाकर लाए थे। तुम हमारे परिवार की हो ही नहीं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ और वो दोनों मेरे भी माता पिता हैं। अरे जाओ जाओ, वहम में जीती रहो। फिलहाल मेरे कमरे से बाहर निकलो। बस थोड़ी देर धूप सेकने दो, उसके बाद मैं नीचे चली जाऊंगी। नीचे का कमरा बहुत ज्यादा ठंडा है, बिल्कुल बर्फ की तरह। थोड़ा तो तरस खाओ अपनी बहन के ऊपर। शिखा उसकी एक नहीं सुनती और उसे धक्के मारकर कमरे से बाहर कर देती है। अपनी इतनी बेइज्जती होने के बाद आयशा को बहुत बुरा लगता है और वह वापस अपने कमरे में आ जाती है। बहुत ठंड है, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। ठंडी ठंडी हवाएं तो तीर की तरह शरीर पर चुभ रही हैं। आयशा अपने कमरे में 2 से 3 रजाई ओढ़ लेती है, लेकिन फिर भी उसकी ठंड कम नहीं होती। इस तरह बेचारी की तबीयत इतनी ज्यादा हद तक खराब हो जाती है कि उससे बिस्तर से जरा भी हिला नहीं जाता। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन अपनी सास को भड़काती रहती है। देख रही हो माँ जी, तुम्हारी बड़ी बहू तो बस यही चाहती है कि उसकी कोई खिदमत करता रहे। आपको नौकरानी बनाना चाहती है। देखो, मैं तो तुम्हें समझा रही हूँ, बाकी तुम्हारी खुद की इच्छा है। शिखा ऐसा कहकर अपने कमरे में जाती है और सारी खिड़की बंद करके ठंड से बचते हुए बिस्तर में घुस जाती है। वहीं माहेश्वरी भी बेचारी आयशा पर जरा भी ध्यान नहीं देती। शाम को यहाँ वहां से धक्के खाकर कैलाश घर लौटता है। अपनी पत्नी की बिगड़ी हुई तबीयत देखकर वह उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाता है और उसे दवाई दिलाकर लाता है। कुछ दिनों में आयशा ठीक हो जाती है, लेकिन शिखा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। शिखा अपने कमरे में ठंड से तड़प रही थी, क्योंकि कई दिनों से मौसम खराब होने की वजह से उसके कमरे में जरा भी धूप नहीं आ रही थी और कमरा ठंडा हो जाता है। वहीं उसके इस तरह ठंड से बिलखने की आवाज उसकी बहन आयशा तक पहुंच जाती है। लगता है ऊपर वाले कमरे में मेरी बहन ठंड से परेशान है, मुझे उसकी मदद करने के लिए जाना चाहिए। आयशा ऊपर वाले कमरे में आती है और अपनी बहन की हालत देखकर हैरान रह जाती है। वह खिड़की, दरवाजे सब कुछ बंद करके अंगीठी में कोयला जलाकर लाती है, जिसके चलते कमरा गर्म हो जाता है। इसके बाद आयशा अपनी बहन के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखती है और उसका बुखार उतार देती है। ये लो शिखा, सूप पी लो, सुबह तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। शिखा अपनी बहन के हाथों से सूप पीती है। अपनी बीमारी में अपनी बहन को इतना ख्याल रखते हुए देख उसे अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी महसूस होती है। वह रोते हुए अपनी बहन से कहती है, मैंने बचपन से तुम्हारे काले रंग की बहुत बेइज्जती की और तुम्हें कभी अपनी बहन का दर्जा तक नहीं दिया, जबकि तुम बड़ी होने का हमेशा फर्ज निभाती रही। और तो और मेरे कमरे में ठंड कम आती थी, धूप से मेरा कमरा गर्म रहता था। मैंने उसका भी तुम्हें जरा भी फायदा उठाने नहीं दिया और धक्के मारकर कमरे से बाहर निकाल दिया। मेरी सभी नादानियों के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो मेरी बहन। अरे पगली, ये तो तेरा बचपना था, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी। तो क्या हुआ, तुम ऊपर वाले कमरे में रहती हो और मैं नीचे वाले कमरे में रहती हूँ। मेरा कमरा थोड़ा ठंडा ज्यादा है, लेकिन कुछ ही दिनों में ये सर्दी चली जाएगी और वो नॉर्मल हो जाएगा। आयशा की ये बात सुनकर शिखा उसे गले से लगा लेती है। उस दिन के बाद से अब शिखा अपनी बहन को अपने कमरे में आने से कभी मना नहीं करती, बल्कि जैसे ही धूप निकलती वह उसे अपने ऊपर वाले कमरे में बुला लेती है। दोनों बहनें ऊपर वाले कमरे में सर्दी में धूप सेकती और खूब सारी बातें करते हैं और एक साथ एक ही ससुराल में खुशी खुशी रहने लगते हैं।